हमको तो मालूम पूरे सरे सर है। तो पूरी सरे सर मालूम है। और इतनी मेहनत करके वो ब्याह शादी भी किए आलोक किए ना। किस लिए किए? वो आई जब ब्याह शादी हुआ उसके होने के बाद भी वो बोले, उनकी पत्नी खुद बोली है कि हमको पढ़ाइए लिखाइए, मैं आगे की विकास बनाएंगे। उनको यही कर्तव्य, चाहे जो भी, चाहे सफाई करनी थे, चाहे वो गारा माटी करते थे, वो अपना इलाहाबाद में ले जाके पढ़ाता था। आज वो पद पे गई तो सीधा दूसरी कमास लिए। ये क्या नियम है? ये कानून है? सबकी बहन बेटी इसी तरह होकर जाएगा तब काम में क्या बनेगा? वो तो कह रही हमसे अब दहेज नहीं है, सरे सर झूठ है, सरे सर झूठ है। अगर ये चाहें जोगी बाबा तो सरे सर पूरी कहानी हटा सकते हैं। प्लस सही जो भी है, जो मेहनत किया है 8 साल 13 साल वो पढ़ाया लिखा ना। 2 लड़के लड़की हो गए कि नहीं हो गए? जब होने के बाद भी आप दूसरे के दरवाजा देखेंगे, ठीक लगेगा? क्या वो करोड़ों कमा रहा है उसको साथ में चले जाएं? ये नियम में लिखा है, ये हर चीज में लिखा है। लिखा है क्या? वेद में लिखा है। हम अपनी लड़की पढ़ा रहे हैं, हम एक गैर आदमी के साथ शादी कर दिए। वो अगर वो लायक है, पढ़ा लिखा करके कहीं किया तो हमारी लड़की थोड़ा किसी के साथ चली जाए। ये नियम कर रहा है, ये वेद में लिखा है। सारी बात जो है ये जोगी बाबा चाहेंगे तो फैसला ला देंगे। ये भी पैदा कर लिए 8 साल 9 साल 10 साल का कर लिए, तब नहीं आते। एक दिन में और SDM थी ना, आई थी ना, ये एक दिन में तुम चाहे होती कि हमको झूठ बोल के हमको ये शादी किया है सफाई करने के साथ। हमसे बोला कि नौकरी करने, औरत अगर सच्चा रहे होती तो सीधा चले गई होती निकल करके दरवाजे से। अपने बाप को बुलाई होती, सबको बता ले कि हमको झूठ बोल के हमारी शादी कराए हैं। 13 साल लग गए उसको जानने। 13 साल लग गए जानने में सफाई कर्मी। 13 साल उनको जानने में, एक दिन 1 सेकेंड में आदमी जान जाता है। अब 13 साल तू रही कि हमारे दरवाजे पे ऐसे जाओगे तो क्या कहेगा दुनिया? ये वेद में लिखा हुआ नहीं है। बस यही बात, उनको सीधा कुल मिला जुला के हाथ उनको सजा दिया। नहीं तो जो है हकीकत, उस पर हकीकत तो वो काम होना चाहिए। तमाम लोग अब अपने बहू बेटियों को नहीं पढ़ा रहे, कह रहे हैं कि भाई कोई कुछ कर सकता है। अरे कहाँ से पढ़ाएंगे जब ये हरकत हो रही है? पढ़े लिखे लोग ऐसे कर रहे हैं तो अभी तो किसका सपना कि मैं अपने लड़कियों को कलेक्टर बना दे, अपनी लड़की के DM बना दूँ, अपने पतों को DM बना दे। ये जब ऐसा DM होगा तो कैसे कोई बनाएगा? चलिए गरा माटी करिए, मजदूरी करके खाइए, कैसे करेंगे बताइए? हमको क्या विश्वास है? चूल्हा बर्तन करिए, हाँ, बस पढ़ने मत जाइए। DM कैसे करतब करके चले जाएंगी तो कैसे पढ़ेंगे बताइए? मतलब एक ज्योति मौर्य के चलते सारे बहन बेटियों के सपने को चकनाचूर कर दिया जाएगा, ये बताइए। हाँ, कैसे होगा? जब उनको गए उनको सजा दिया जाए, उनको ऐसा किया जाए, हकीकत है क्या उसमें? जब वो आए तो आगे की रास्ता क्लियर मिलेगी। लड़की बहन बेटी पढ़ाने के लिए सबको मिलेगा। लेकिन जांच होना चाहिए इसमें जांच कराइए, जांच कराएं, जोगी बाबा कराएंगे। देश के चाहे तो 1 सेकेंड में कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? प्यार की दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है। प्यार का मतलब क्या दिक्कत है बताइए? प्यार का क्या दिक्कत है? उनको प्यार हुआ, एक बूढ़े को प्यार हो तो जवान है, ये SDM है, उसको सफाई कमी मर्द नहीं पाया, वो सीधा चले गई मनीष दुबे जिला अथवा कमांडेंट के पास। बस यही है और कोई कुछ नहीं है। पहले तो सफाई कर्मी तो दुनिया जानती है। मतलब प्यार का ही कुल चक्कर है। कुल प्यार एक चक्कर है, प्यार के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। 2 बेटी है, जुड़वा हुई है, हम लोग भी पता है। तो फिर प्यार के चक्कर में ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप अपने पति को, जो पति ने नाली साफ करके झाड़ू लगा के आपको पढ़ाया, उसको आप धोखा दे दे इस तरीके से। अरे भैया कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। जो भाई को तो औरत हो तो चली जाएगी, उसको क्या दर्द है उसके बारे में? कहना कि मुझे शादी के 10 साल के बाद मुझे पता लगा कि मेरा पति सफाई कर्मी है। घर का मैटर क्या उनको नहीं पता होता? चूँकि वो PCS की तैयारी कर रही हैं, इतना दिमाग तो होना ही चाहिए ना। जो जिसको समाज के कल्याण के लिए निर्धारित किया जाता है कि उनकी भर्ती की जाती है। एक भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में वो 16वीं रैंक उनकी प्राप्त होती है। उसके बाद उनका यह बचकाना हरकत और यह कहना कि हमको नहीं पता है कि हमारा पति सफाई कर्मी। ठीक है, चलिए सफाई कर्मी था, वह पढ़ाई तो करवा रहा था ना आपकी। वो पैसे चाहे सफाई कर्मी के हो चाहे किसी बड़े अधिकारी के हों, पैसे लग तो रहते पढ़ाई में आपके, आप सफल भी तो हुई, लेकिन साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। अब वो ये कह रही हैं कि तलाक की बात करें, कह रहे हैं कि हमसे दहेज की डिमांड की जा रही है। मैं उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न लगाऊंगी और जिस तरीके से हमारी बदनामी करा रहे हैं कि इनके साथ संबंध था, वह संबंध था, हम पकड़े थे, ऐसा कुछ। तो अब यहाँ तक वो करें कि दहेज उत्पीड़न लगाएंगे और तलाक भी देंगे। देखिए, दहेज उत्पीड़न की जहाँ तक मामला है कि अधिकतर करके जितने भी मामले होते हैं अप्रॉक्सिमेटली 95% बहुत ही झूठे होते हैं। और ख़ास करके उनको अगर दहेज प्रताड़ना दी जा रही थी तो यह तो शुरुआती मैटर था, तब कहा थी।
वो तो जब अधिकारी भी अगर बन गई हैं तो जब 16 में उनका सिलेक्शन हुआ था तब भी उनको उस समय वो प्रताड़ित हुई थी, उनको करना चाहिए था मुकदमा। लेकिन उनको अब याद आया कि मेरे साथ प्रताड़ना हुई या मुझे उसके खिलाफ दहेज का मुकदमा करना चाहिए, वो भी शादी के लगभग 13 साल के बाद। तो एक सवाल और खड़ा होता है, आलोक मौर्य ये कह रहे हैं कि हम कई सालों से ये जान रहे हैं कि शक था इन्हें कि किसी से उनका संबंध है। अब लोग इस पर भी राय दे रहे हैं कि भाई अगर उन्हें पहले से इस बात का शक था तो आलोक मौर्य पहले क्यों नहीं कहे, आज क्यों कह रहे हैं, आज क्यों अपनी पत्नी को बदनाम कर रहे हैं, आज क्यों उनके घोटाले की बात कर रहे हैं कि इन्होंने इतने सारे घोटाले किए, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो भी लूट रहे थे, घोटाले का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन आज वो चिल्ला रहे हैं। देखिए कुछ लोगों की राय ये भी है। सहनशीलता एक शब्द होता है, इंसान को जब तक सहा जाता है, उस बंदे ने सहा, उसके बाद जब उसे लगा कि अब यह नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर ऐसे सब मामले होते हैं तो पूरा परिवार बिखर जाता है। क्योंकि ऐसा हुआ है, उनको अपने 2 जुड़वा बेटों की चिंता है कि उनका भविष्य खतरे में ना जाए, बाकी तो मैटर बहुत सारे होते हैं। तो सहनशील इंसान सोचता है कि मामला न बिगड़े, जब तक उनके मामला उनके हक में था तब तक कोई चुप रहे, टॉलरेट किए। जब इंटॉलरेंस हुआ तब मामला बाहर आया। एक ज्योति मौर्य के चलते आज पूरा समाज डर में है, लोग अपने बहुओं को नहीं भेज रहे, लोग वापस बुला ले रहे हैं कि नहीं पढ़ाई करनी है, डीएम एसपी बन जाओगी तो पता लगा किसी और के साथ चले जाओगे। इस डर में समाज है, तो इस डर को कैसे हटाया जाएगा समाज से कि बेटियां फिर कैसे पढ़ेंगी तब? मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि समाज के किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को जज न किया जाए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, तो ये लोगों में लेकिन जो भय बन रहा है, आप समझिए कि लोग ऐसा डाटा दिखाया जा रहा है इलाहाबाद से कि सैकड़ों लोगों को बुला लिया गया वापस। लोगों को यह डर है कि जब समाज का एक बड़ा अधिकारी जब ऐसा कार्य कर सकता है तो हो न सके बाकी लोग भी ऐसा करें, लेकिन सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। मेरी यह व्यक्तिगत राय है कि ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और आपसी संबंध अच्छे ढंग से। बिल्कुल, विश्वास कभी आलोक मौर्य भी ज्योति मौर्य पर किए रहे होंगे कि हम मेहनत करके पढ़ाएंगे और अधिकारी बनाएंगे। तभी ना रिश्ता 10 साल तक चला हुआ है उनका, बिना विश्वास के। जब विश्वास खत्म हुआ तब ये बात सारी सामने आई है। क्या होना चाहिए अगर बिल्कुल वो ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरीके की हरकत कर रही है तो समाज पर एक बुरा असर पड़ रहा है? देखिए, हम ये नहीं चाहते कि किसी का घर टूटे। मुझे बस यही मेरा कहना है कि ज्योति मौर्य को एक सबक लेना चाहिए और आइंदा अगर वैसा काम न करें तो बेहतर होगा। अभी भी वो उनका लास्ट डिसीजन ऐसा बताया जा रहा है कि वो तलाक पर ही है कि भाई डिवोर्स चाहिए हमको। डाइवर्स चाहिए था तो उनको पहले बताना चाहिए था। अपना जो भी संबंध उनका चाहिए तथाकथित जो भी उनका अवैध संबंध रहा हो या न रहा हो, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर उनको ऐसा था उनके मन में तो पहले बता देना चाहिए था। बस यही है हमारा कहना।